दोस्तों, आप सभी का सपना है बिहार पुलिस बनने का। तो आपके लिए दोस्तों ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से 100% रिजल्ट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 100 क्वेश्चन। और अगर आपको ये पता रहे कि जो टोटल 100 क्वेश्चन है ये कहाँ से किस किस टॉपिक से आएगा, तो आप सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ के जाइएगा और आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। और अभी जो दोस्तों आप लोगों को लिस्ट दिखाने वाले ये देखिएगा तो CSBC का ही लिस्ट है, यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती CSBC किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सभी 100 क्वेश्चन का चलिए देखिए। और अब तक दोस्तों आप ऐसे वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर आपका भी सपना है दोस्तों 100% इस बार रिजल्ट लेने का, तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आखिर कहाँ से क्वेश्चन छपेगा, सभी 100 क्वेश्चन का चलिए टॉपिक का लिस्ट आप एक एक करके देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों 21,391 पोस्ट पर जो भर्ती आई है तो उसमें नोटिफिकेशन में देखिएगा तो सिलेबस में बस इतना दिया हुआ है, 6 सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम है। लेकिन दोस्तों ये 6 सब्जेक्ट नहीं है, 15+ सब्जेक्ट है। बिहार पुलिस की परीक्षा में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो यहाँ पर छूटा हुआ नहीं। आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, आप रीजनिंग का भी एंट्री हो गया है, कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ है, सभी सब्जेक्ट देखिएगा तो इसमें आ गया है। और दोस्तों आप में से किसका सपना 100% इस बार रिजल्ट लेने का, कौन कौन चाहते हैं कि हर हाल में इस बार 100% सिलेक्शन लेके रहेंगे, बिहार पुलिस बन के रहेंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप CSBC का चलिए लिस्ट देखिए सभी सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हिंदी से संबंधित देखिएगा। तो आपको थोड़ा दोस्तों वीडियो हो सकता है कि लॉन्ग हो, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। और आप इस 100 में से 70 क्वेश्चन दोस्तों बना लीजिएगा तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। और ये आपके काम का वीडियो है, आपके पास दिखेगा तो परीक्षा के लिए बहुत अधिक समय नहीं है, तभी आपको वही फिक्स टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हिंदी में, तो हिंदी यानी भाषा पेपर हो गया। तो अब आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा होगा सभी टॉपिक का नाम। तो चलिए यहाँ पर पहला जो देखिएगा दोस्तों ध्वनि है, ध्वनि यानी वर्णमाला टॉपिक से संबंधित हो गया। तो देखिएगा तो ये वीडियो हम आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत पहले ही दिए हुए हैं, ट्रिक के साथ सारा कुछ बताए हुए हैं। तो जिसमें हो गया स्वर एवं व्यंजन, इसमें ये सब पूछा जाता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये वर्णमाला हो गया। शब्द एवं पद, तो यहाँ पर सबसे संबंधित संज्ञा हो गया, लिंग वचन कारक। तो कारक दोस्तों आपको जरूर देख करके जाना है, और लिंग से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सर्वनाम में तो ये सब पूछा जाएगा कि जैसे आप कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है, तो ये विशेषण का भेद से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया, अवयव, निपात, वाक्य रचना, शब्द रचना। अब यहाँ पर सबसे जो जरूरी है दोस्तों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको आएगा संधि विच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम 1 तो आएगा ही। समास आपको देख करके जाना है, समास से क्वेश्चन आएगा ही। इसके बाद हो गया पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर शब्द रचना में तो तत्सम तद्भव, तो तत्सम तद्भव के बारे में तो आपको पता ही है कि तत्सम संस्कृत से रिलेटेड शब्द होता है, तद्भव होता है उसी का हिंदी रूपांतरण। जैसे अग्नि हो गया तत्सम, और अग्नि से संबंधित आग हो गया तो ये तद्भव होता है। अब यहाँ पर ये तो हो गया टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों। सबसे जरूरी होगा मैथ और साइंस का आप टॉपिक देखिए। टॉपिक जान के भी आप बहुत कुछ यहाँ पर सोचिएगा कि मार्क्स बढ़ा लेंगे, तो ऐसा होने वाला है नहीं। आप तैयारी कीजिएगा तभी आपको मार्क्स बढ़ने वाला है, प्रिपरेशन पर ही बढ़ने वाला है। तो ये सब जो भी टॉपिक है दोस्तों एप्लीकेशन पर सारा कुछ आप लोगों को मिल चुका है, इससे रिलेटेड वीडियो भी। कुछ टॉपिक बाकी है तो ये भी आप लोगों को एग्जाम से पहले सब कुछ मिल जाएगा। और हम आप लोगों को देखिएगा साइंस में टॉप 1500 जो PDF दिए हैं, तो ये मामूली PDF नहीं है। जो CSBC का पैटर्न है, जो फिक्स चीज़ें हैं वही सब आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवाए हैं। और VVI टॉपिक में दोस्तों आप देखिएगा तो 212 टॉपिक मिला हुआ है। तो ये सब टॉपिक वाइज यहाँ पर सभी का आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और पूरा का पूरा बना लीजिएगा। अब यहाँ से चलिए इंग्लिश के बारे में देख लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद साइंस, मैथ और अन्य सब्जेक्ट का आप लोगों को दिखाने वाले हैं GK में। तो GK में दोस्तों आपको जैसे इतिहास हो गया, इतिहास से अच्छा खासा लगभग 12-13 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है कम समय में,
तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिएगा तो पहला नंबर हो गया, इसके बाद जेंडर हो गया, साइनोनिम एंटोनिम्स। तो यहाँ से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया स्पेलिंग एरर से संबंधित भी पूछा जाता है, और आपको वॉइस नरेशन जरूर देख करके जाना है। वॉइस नरेशन से क्या होता है दोस्तों कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आपको वॉइस नरेशन, इसके अलावा हो गया एंटोनिम साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द हो गया, और ट्रांसलेशन भी आपको देख करके जाना है। बिहार पुलिस एग्जाम में 2 से 3 तो आपको ट्रांसलेशन ही देखा जाएगा, पूछा जाएगा, तो ट्रांसलेशन को भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आइडियम फ्रेज यानी मुहावरा लोकोक्तियाँ, तो ये सब आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इंग्लिश में इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इंग्लिश बेसिक ही पूछा जाता है, क्योंकि ये देखिएगा कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम है, तो उसी अनुसार नॉर्मल लेवल का ही इंग्लिश पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 1 मिनट आप इसके बारे में देख लीजिए। तो भिविया टॉपिक में देखिएगा तो हर एक चीज़ जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ आप लोगों को दे दिए हैं, और बाकी आप देखिएगा तो इसमें से और भी आप लोगों को एक अलग फोल्डर बना के जो भिविया है जहाँ से 3-4 क्वेश्चन आता है, ये भी आप लोगों को एप्लीकेशन पर अलग से एक सेपरेट कर देते हैं एक अलग फोल्डर में, जिससे आप सभी उसी को ज़्यादातर याद करके जाइएगा, क्योंकि समय कम है, 20 दिन का समय है। फिक्स चीज़ें पढ़िए और आसानी से आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप सही दिशा में कम भी पढ़िएगा, जो फिक्स टॉपिक है पढ़ के जाइएगा, तो भी आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी दोस्तों आप सभी हिंदी इंग्लिश के बारे में तो देख लिए, बाकी और भी सब्जेक्ट है, मैथ के बारे में देखिए, साइंस के बारे में देखिए, बाकी जीके सब्जेक्ट के बारे में आप सभी देखिए। तो आपको फिर सभी चीज़ों को देखना है, सभी विषय का। तो मैथ में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पहला संख्या पद्धति, तो यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम जरूर देख करके जाना है। परिमेय संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि आप सभी एग्जाम देने तो जाते हैं, लेकिन हर एग्जाम का एक अपना अलग पैटर्न होता है, तो आप अगर उस पैटर्न के अनुसार तैयारी करके जाइएगा तभी आप पूरा बना पाइएगा। अब अगर आप परिमेय संख्या से रिलेटेड, खास करके इसमें बीच से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा, जैसे ऐसे पूछा जाएगा 1/2, 3/4 के बीच की परिमेय संख्या बताए, तो ये सब आपको देख करके जाना है। बिहार पुलिस का थोड़ा अलग ही पैटर्न है, और बिहार के सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी में भी आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा तो परिमेय संख्या संबंधित सभी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए घातांक करनी, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिएगा लघु गणक, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि लॉग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। वैसे ये भारी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोगों को बता देंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा बहुपद, तो बहुपद से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सब में हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस आपको 10th का रिवीजन करके जाना है, क्योंकि सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर 10th से संबंधित जो भी चीज़ें जैसे बहुपद है ये सब पूछा जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण, इसके बाद बहुपद, परिमेय संख्या। अगर इन सभी टॉपिक से आता भी है क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करके चले जाना है। ज़्यादातर जो दोस्तों यहाँ पर वेटेज रहने वाला मैथ में यहाँ पर अंकगणित से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पर देखिएगा तो प्रतिशत हो गया, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लाभ हानि से भी पूछा जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये आपको जरूर देख करके जाना है। यहाँ से दोस्तों 2-2 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको वृत्त से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड पूछा जाएगा, ये भी आपको देख करके जाना है। इसके बाद देखिएगा सांख्यिकी, तो सांख्यिकी से रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ज्यामिति से संबंधित है, तो ज्यामिति में दोस्तों त्रिभुज की समरूपता सर्वांगसम से रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपको देख करके जाना है। यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट है, देखिएगा टॉपिक सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर आप सोचिएगा कि एग्जाम में ये सब क्या पूछ दिया गया, जनरल कंपटीशन में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, उस अनुसार अगर आप देख करके जाइएगा तभी आप पूरा का पूरा बना पाइएगा। अब चलिए यहाँ से आप इतिहास का देखिए, सामाजिक अध्ययन का, तो पहला यहाँ पर इतिहास आ गया। इतिहास में दोस्तों आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए, पहला चीज़ तो ये हो गया कि इसमें 3 सेक्शन है। पहला हो गया एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो आपको यहाँ पर दोस्तों प्राचीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ के जाना, मध्यकालीन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएगा और वो आपको पता ही रहेगा, फेमस चीज़ें ही पूछा जाएगा। तो प्राचीन भारत में देखिएगा तो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता,
इसके बाद वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, मगध साम्राज्य, तो इसी सब टॉपिक से पूछा जाएगा। मौर्य साम्राज्य, ये सब आपको देख करके जाना। मध्यकालीन भारत में देखिएगा तो अलग अलग चीज़ यहाँ पर है, तो 800 से लेकर के आप समझिए यहाँ पर 1800 ईस्वी तक के बीच की चीज़ें को आपको इग्नोर कर देना है। अगर आप इसमें देखिएगा तो पलासी बक्सर, यहाँ पर जो टॉपिक में दिया हुआ है दोस्तों, ये सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। पलासी वाला, बक्सर वाला, इसमें आपको पूछा जाएगा कौन उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, पलासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये डेट के साथ आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक में ये दिया हुआ है, उसी अनुसार पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति से दोस्तों 2 क्वेश्चन आएगा, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से दोस्तों इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिएगा रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा गोविंद, ये सब देखिएगा सीधा सीधा यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, आपको भी थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ ये काम का चीज़ है, अगर हम इस तरह से पढ़ के जाएंगे तो पूरा का पूरा बना के आएंगे, और उसी अनुसार देखिएगा पिछला पैटर्न, तो उसी अनुसार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए अब आगे आप सभी देखिए, आगे है दोस्तों भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, और 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों विश्व इतिहास से रिलेटेड ही पूछा जाता है, यानी वर्ल्ड से संबंधित। तो यहाँ पर सभी टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में, जो भी यहाँ पर दिया हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्लियर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस अनुसार आपको पढ़ के जाना है। प्रथम विश्व युद्ध का देखिएगा यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। आप जाइए पिछला देखिए, अभी हाल फिलहाल 2022-23 वाला एग्जाम, इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड कारण क्या था, हिटलर के सेना का नाम, ये सब देखिएगा सब कुछ इसमें है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, युद्ध का अंत, इसके बाद है चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से लेकर के 37, रॉलॉट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, हर बार एक क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है। गोलमेज सम्मेलन, ये हो गया। अब चलिए इसके बाद देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, तो अंतिम चरण में यहाँ पर स्वतंत्रता से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप यही सब टॉपिक नहीं पढ़ के जाते, और यही दोस्तों इतना ही टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप सोचिएगा कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये आपको एग्जाम में दोस्तों 4 से 5 नंबर दिलाएगा, जिसमें हो गया अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड ये पूछा जाएगा कब हुआ था, इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। अभी जो बता रहे हैं इसको भी अगर आप नोट करके रख लीजिएगा तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। वैसे जो आप लोगों को टॉप 1500 PDF जो मिला हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों टॉप 1500 जो PDF आप लोगों को दिए हुए हैं, जो कि पहले से आप लोगों को मिला हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भारत का संविधान, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और कुछ 1-2 टॉपिक छूटा हुआ है, तो सभी का आप लोगों को मिल जाएगा। इसको दोस्तों आप मामूली मत समझिए। बिहार पुलिस का जो पैटर्न है, बिहार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसी पैटर्न के आधार पर ये बनाया गया। ये रेलवे SSC वाला पैटर्न नहीं है। तो यानी अगर आप इसको पढ़ के जाइएगा तो पूरा का पूरा बना पाइएगा। तो टॉपिक तो आप यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि टॉपिक देखने से भी कि आप पढ़ के जाइए। अगर आप पढ़ के जाइएगा टॉपिक तभी तो बना पाइएगा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कोर्स का प्राइस बहुत कम कर दिए, जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को टॉप 1500 PDF, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक 1 लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को मिल रहा है। इतना कंटेंट मिल रहा है दोस्तों कि कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको इतना कुछ नहीं मिलने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर इतना सारा कंटेंट है कि आप एग्जाम में कट ऑफ से 5-10 मार्क्स अधिक ही लाइएगा। रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और VVIA टॉपिक में दोस्तों जितने भी VVIA टॉपिक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी 5-5 नंबर वाला टॉपिक है, सभी टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी को एप्लीकेशन से जुड़ जाना है और इस कोर्स के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि परीक्षा में कुछ ही दिन समय बचा हुआ है। ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट से बचना है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं फिर इतने पदों पर वैकेंसी ही नहीं आएगी। चलिए दोस्तों अब अन्य सब्जेक्ट का देख लीजिए। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का देख लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड देख लिया। अब चलिए भूगोल का देखिए। भूगोल में भी देखिएगा यहाँ पर जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जो भी टॉपिक है यहाँ से आपको टॉपिक क्लियर देख रहा है। तो जो भी बुक है, जैसे लुसेंट हो गया, SPD हो गया, तो इन सभी बुक से आपको ये टॉपिक ढूंढ करके अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उस अनुसार पढ़ लीजिए। ये हो गया। प्राकृतिक संसाधन में तो यहाँ पर जनसंख्या, प्राकृतिक प्रदेश, विश्व की प्रमुख कृषि, देखिएगा सभी टॉपिक वाइज यहाँ पर बना हो, उसी अनुसार दोस्तों एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक दोस्तों सबसे अधिक आपको ध्यान देना, ये मानव संसाधन संबंधित जो भी होगा, खनिज शक्ति, ये सब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा यहाँ पर पूछा जाएगा इस तरह से कि फसल उत्पादन से रिलेटेड, जैसे चाय उत्पादन में, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, ये सब रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नागरिक शास्त्र क्यों लिखा हुआ है। तो दोस्तों बिहार के एग्जाम में, बिहार का अगर आप टेक्स्ट बुक देखिएगा तो यहाँ पर ये नहीं रहता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान नहीं, सिविक्स, इसी तरह से नागरिक शास्त्र रहता है। अब नागरिक शास्त्र में दोस्तों सिर्फ अनुच्छेद ही नहीं है, अब एग्जाम में आप देखिएगा तो सभी अनुच्छेद से रिलेटेड ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब ये सब पूछा जाएगा। जैसे राज्य का शक्ति निहित होता है किस में, तब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मिलता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक बना हुआ है कि नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इसके बाद नागरिक से संबंधित नागरिकता, राज्य परिभाषा, सरकार। तो ये जो राज्य टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक में ये सब पढ़ना रहता है कि राज्य का शक्ति कहाँ निहित होता है, तो जनता में निहित होता है, ये सब चीज़ यहाँ से। इसमें 4 तरह का अलग अलग टाइप होता है, इससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस अनुसार पढ़ के जाना है दोस्तों। चलिए ये हो गया एक चीज़। इसके बाद देखिएगा नागरिक एवं स्थानीय स्वशासन, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है भारतीय संविधान पॉलिटिकल साइंस बुक में जो है जनरली यहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में यहीं से पूछा जाता है। लेकिन बिहार के एग्जाम में, खास करके बिहार पुलिस में, जो ऊपर वाला जो 2 टॉपिक दिया हुआ था, तो पॉलिटिकल साइंस में ये 2 टॉपिक भी आ गया। इसमें देखिएगा राज्य, राज्य परिभाषा, तत्व, सरकार, अर्थ, प्रकार, ये भी आपको देख करके जाना है। और हम आप लोग जो टॉप 15 से PDF प्रोवाइड करवाने वाले हैं, अभी मिल चुका है, और 1-2 आपको और छोटा सा मिलेगा, जिसमें ये सब टॉपिक आप लोगों को क्लियर करवा देंगे, जिससे आप पूरा का पूरा बना के जाइएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वाला, चलिए स्किप हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड, राज्य सरकार से रिलेटेड। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो लोकतंत्र का अर्थ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत का राजनीतिक दल, तो वयस्क मताधिकार। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ और टॉपिक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अब नया देखिएगा 2020 वाला आया है, तो 2020 वाला भी आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्लास का फॉर्मेट पूछा जाएगा। तो अभी नया वाला जो आया है 5 + 3 8 है, इसके बाद +3 11 है, +4 है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा भारत और विश्व शक्ति, तो अब पड़ोसी देश से रिलेटेड पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो देखिए सिलेबस में सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। और ये जो है दोस्तों, तो देखिएगा तो अभी वाला जो एग्ज़ाम है इसमें तो क्लियर सब कुछ किया गया नहीं है। तो पिछली बार जो 2017 में भर्ती आई थी, तो उसमें डिटेल्स में सारा कुछ दिया हुआ था। तो ये हो गया CSBC का ही ऑफिशियल सारा कुछ लिस्ट है। अब देखिए भारत का पड़ोसी देश भी आपको देख कर जाना है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश का कब गठन हुआ था, श्रीलंका का भी BPSC में यही श्रीलंका वाला पूछ दिया गया था। तो भारत के ठीक 1 साल बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ है। अमेरिका में रूस के साथ संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष नीति। चलिए अब अगला सामाजिक विज्ञान पर तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना भी है। भौतिक विज्ञान का देखिएगा दोस्तों, गति, बल एवं हो गया, चाल, वेग, त्वरण, यानी साइंस में तो आप सभी यहाँ पर टॉपिक जानते ही हैं। तो खास करके GK में होता है दिक्कत, तरंग वाला आपको देख करके जाना, उष्मा देख करके जाना। प्रकाश टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश टॉपिक को आप लुसेंट साइंस जो है GK वाला उसी से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से बन जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा विद्युत चुंबकत्व है, प्रत्यावर्ती धारा, इसमें सभी टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा क्लियर। ब्रह्मांड भी आपको देख करके जाना, जो भी यहाँ पर ब्रह्मांड से रिलेटेड है उसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए और अन्य बारे में देखिए यहाँ से रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में यहाँ पर देखिएगा पदार्थ की प्रकृति, परमाणु की संरचना, इसमें रेडियो सक्रियता, द्रव्यमान संख्या, नाभिकीय संयंत्र, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो जितने भी यहाँ पर टाइप बना हुआ है दोस्तों, हर टाइप से 1-2 क्वेश्चन इस तरह से CSBC की ओर से सेट किया जाता है, और आपको एग्जाम में भी उसी अनुसार देखने को मिलेगा। रासायनिक बंधन हो गया, तो ये टॉपिक आपको छोड़ देना है, क्योंकि हार्ड वाला टॉपिक है। इसमें आपको ज़्यादा देखिए जो हार्ड टॉपिक है, क्योंकि आपको एग्जाम में 100 में से 70 ही क्वेश्चन सही करना है। बहुत ज़्यादा के चक्कर में आप पढ़िएगा तो जो आसान टॉपिक है ये आपको छूट जाएगा। जो समझ में ना आए, हार्ड टॉपिक लगे, ऐसे टॉपिक को छोड़ दीजिए, खास करके जहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ईंधन हो गया, ये टॉपिक दोस्तों आप देख करके जाइएगा। लुसेंट GK में जो दिया हुआ है वही भी पर्याप्त है, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ये सब पूरा बन जाएगा। बायोमास, इसमें पेट्रोलियम, इसके बाद इसमें कोयला का टाइप पूछा जाएगा, 4 प्रकार के होता है, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। ईंधन से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, ये दिया हुआ है सब कुछ बुक में। धातु अधातु हो गया, यहाँ पर कार्बन उसके यौगिक, विलयन हो गया,
पीएच मान, तो पीएच मान आपको देख करके जाना है। पीएच मान वाला एक पूछा जाएगा, जैसे ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4, ये सब। अब जीव विज्ञान हो गया, तो जीव विज्ञान दोस्तों इसी अनुसार आपको देख करके जाना है। तो जीव विज्ञान यहाँ पर देखिएगा, तो जीवन के अंग हो गया, जलवीय आवास अनुकूलन, सजीव जगत। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो यहाँ पर जैसे टॉपिक है उस अनुसार पूछा जाता है। कुछ चीज़ देखिएगा बुक में इससे रिलेटेड जो है नहीं भी दिया हुआ है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में देखिए कि यहाँ पर नागरिक शास्त्र है, तो नागरिक से रिलेटेड भी पूछा जाता है, इसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो वही चीज़ यहाँ पर बायोलॉजी में भी है, भोजन उत्पादन, भोजन संसाधन का प्रबंधन, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो स्वास्थ्य में यहाँ पर देखिएगा जो भी चीज़ें हैं, जैसे एड्स बीमारी से संबंधित हो गया। इसके बाद अनुवांशिक प्रदूषण, कुपोषण, इसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव और पर्यावरण, तो यहाँ पर हो गया पारिस्थितिकी। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो 2 टॉपिक है ये 5 नंबर वाला टॉपिक और बायोलॉजी से रिलेटेड है और पर्यावरण पारिस्थितिकी इसी के अंतर्गत आ गया। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी भी तो मिल रहा है, यूनिक चीज़ आपको पता भी तो चल रहा है। मेन है रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए आपको देखना ही पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में समझना ही पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछा जाएगा और जिस अनुसार टॉपिक है उसी अनुसार। इसका इंग्लिश नाम भी आप ध्यान रखिएगा, जैव निम्नीकरण, यानी ये अपघटित हो सकता है। जैसे प्लास्टिक होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल, यानी ये जो है अपघटित नहीं होता है। तो यही सब चीज़ पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड वीडियो तो आप लोगों को दिए ही, एप्लीकेशन पर नोट सारा कुछ मिल चुका है। आहार श्रृंखला, फूड चेन, जल चक्र, इसके बाद कार्बन चक्र, ये सब पूछा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप टॉपिक के बारे में देख CSVC से रिलेटेड यहाँ पर आप ऑफिशियली रूप से सारा कुछ यहाँ पर देख ले, लिस्ट में CSVC की ओर से क्या कुछ शामिल किया गया है। और दोस्तों करेंट अफेयर्स की रही बात, आप करेंट अफेयर्स के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो करेंट अफेयर्स में दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधित, तो इसमें देखिए आपको पुरस्कार, सम्मान, खेल कूद से रिलेटेड जो भी भिभिया चीज़ है वही सब पूछा जाता है। 5-6 क्वेश्चन आएगा। BPSC अन्य परीक्षा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ से पूछा जाएगा। इसमें नॉर्मली करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, जितने भी इंटरनेशनल पुरस्कार, फेमस चीज़ें, यही सब इसमें पूछा जाता है। भारत रत्न किसको मिला है अभी लेटेस्ट में, इसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो हम आप लोग करेंट अफेयर्स सब कुछ करवा देंगे और एप्लीकेशन पर नोट सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। जो भी कुछ टॉपिक बाकी है सब कुछ, जो सिलेबस है CSVC का पैटर्न है, उसी पैटर्न के अनुसार अगले 20 दिन तक तैयारी करवाने वाले हैं। तो सभी टॉपिक तो दोस्तों आप देख लिए, लेकिन उससे ज़रूरी है कि तैयारी के लिए देखिएगा दोस्तों आप सभी तो एप्लीकेशन पर दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक VVI टॉपिक फोल्डर के अंतर्गत पहले ही से सब कुछ मिल चुका है। और बाकी टॉप 1500 PDF है जो दोस्तों बिहार पुलिस CSVC का जो पैटर्न है, अभी आप सभी जो भी देखे हैं उसी पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया। बहुत सारे चीज़ें देखिएगा बुक में जनरली नहीं रहता है और इसमें पूछा जाता है, तो सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल है, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और सबसे अधिक आपको तैयारी में 4 चांद लगाने वाले ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का 1 लाइनर, जिसमें आपको BPSC, बिहार SSC, बिहार के जितने भी परीक्षा है सभी का क्वेश्चन दोस्तों 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया है, जिससे आप याद कर लीजिएगा। 30 से 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आएगा, और अगर आप इग्नोर कीजिएगा तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तो आप लोगों को हम सभी 100 क्वेश्चन के बारे में बताए हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको 75 से 80 क्वेश्चन VVI जो टॉपिक है, जो आसान टॉपिक आप कम समय में क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप में से कौन कौन जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों की दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है, जो आप टॉपिक देखें उसमें से कितना टॉपिक आपको तैयार है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।